प्यारे देशवासियों, हाथरस में जो घटना घटी, ये बहुत ही अफसोस की बात है। बहुत ही दुखद घटना है, दिल को दहला देती है। सवाल उठता है, हजारों की भीड़ में वहां लोग क्यों इकट्ठा हुए, किस लिए इकट्ठा हुए, आखिर किस आस के साथ गए थे, किस उम्मीद के साथ गए थे, क्यों गए थे, किसने बुलाया था, क्यों बुलाया था, आखिर कौन सा खेल खेला जा रहा है इस देश में। वो आस्था में डूबे हुए लोग थे। उनको आस्था का नशा था, आस्था का बुखार था। उनके सपने बंधे हुए थे। उनके सपने उनको वहां लेकर गए थे। किसने दिखाया उन्हें सपना, क्यों दिखाया सपना, सपने दिखाने के पीछे आखिर मकसद क्या है। वो सोचते थे कि हम बाबा के पास जाएंगे, बाबा के दर्शन पाकर हम धन्य हो जाएंगे, बाबा को देख लेंगे तो हम संवर जाएंगे, बाबा के पैर छू लेंगे तो हमारे संकट कट जाएंगे, और बाबा का चरण अमृत पी लेंगे तो जिंदगी सफल हो जाएगी। किसी माँ ने सोचा होगा कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, इस आस में गई थी। किसी ने सोचा होगा मेरी बेटी की शादी हो जाए, इसलिए गई थी। किसी ने सोचा होगा कि उस पर मुकदमा चल रहा है, मुकदमे से छुटकारा मिल जाए, इसलिए गई थी। किसी ने सोचा होगा 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए, बाबा का आशीर्वाद मिल जाए। बस न जाने ऐसे कितने अनगिनत अनगिनत सपने होंगे। हजारों की भीड़ में जितने भी लोग गए, वो किसी न किसी उम्मीद के साथ गए, किसी न किसी लालच के साथ गए। और जहां से लालच जुड़ जाता है, वहां आदमी अंधभक्त हो जाता है। वहां जितने भी लोग पहुंचे, उन्हें आस्था का बुखार था, वो अंधभक्त थे। बड़े शर्म की बात है, जब इस देश में शिक्षा का अधिकार नहीं था, हम शिक्षित नहीं थे, हम नहीं समझते थे सही क्या है गलत क्या है। हमें जो बहका देता, हमसे जो चाहे कुछ भी करा लेता, हम वो कर देते थे, क्योंकि हम जागरूक नहीं थे, हम पढ़े लिखे नहीं थे, हम शिक्षित नहीं थे। तब तक तो ठीक था कि हम कोई भी कदम उठाने के पहले नहीं सोचते थे, लेकिन आज हमें सोचना चाहिए था। शिक्षा का अधिकार मिलने के बाद और एक डॉक्टर अंबेडकर जैसा चरित्र मिलने के बाद, तथागत गौतम बुद्ध के मिलने के बाद, जिसने संसार को दिशा दी, जिसने बहिष्कार किया पाखंड का, अंधविश्वास का, ऐसी श्रद्धा का जहां तुम्हारा हित ना हो, फिर भी हम क्यों गए वहां। इसका गुनेगार कौन है? इसका गुनेगार है वो बाबा जिसने भ्रम पैदा किया, जिसने लोगों को गुमराह किया। और गुनेगार है देश की गवर्नमेंट, जिसने ऐसे बाबाओं को पलने पर पनाह दी, जिसने ऐसे बाबाओं को संरक्षण दिया। देश की सरकार ऐसे निकृष्ट और भ्रष्ट लोगों को पाल रही है। क्यों पाल रही है? उसके पीछे उनका लालच क्या है, तो पता लगेगा। उसके पीछे उनका लालच अगर है तो सिर्फ सत्ता में बने रहना, सत्ता पे काबिज रहना। क्योंकि जितने अंधभक्त हो जाएंगे तो उनको गुमराह किया जा सकता है बहुत आसानी से। राजनीतिक गुलामी से छुटकारा पाना आजादी नहीं होगी। देश की संपत्ति का समान बंटवारा, जात पात ऊंच नीच, सांप्रदायिकता, धर्म अंधता को जड़ से उखाड़ फेंकना ही सच्ची आजादी होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जिस दिन मंदिर की तरफ जाने वाली कतारें पुस्तकालय, स्कूल, कॉलेज की ओर जानी शुरू हो जाएंगी तो देश विकसित हो जाएगा। इतने वर्ष के बाद भी अगर पुस्तकालय की तरफ जाने वाली कतारें नहीं हैं, स्कूल कॉलेज की ओर जाने वाले लोग नहीं हैं, तो ये धर्म अंधता है। और धर्म अंधता एक बहुत बड़ा व्यापार है, पाखंड, अंधविश्वास है। आस्था के नाम पर धर्म अंधता फैलाकर लोग हुकूमत करते हैं, लोगों का शोषण करते हैं और सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इन मासूम भोले वाले लोग जो अज्ञानता के शिकार हैं, इनका शोषण करने वाले लोग चतुर चालाक हैं, भ्रष्ट हैं,
पाखंडी हैं। इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, इनको जेल में सड़ाना चाहिए और देश की गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंटों को ऐसे बाबाओं के संगठन को खत्म कर देना चाहिए। ये धर्म के नाम पर उन्माद फैलाते हैं, पाखंड फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, तो गुमराह करने के नाम पर इन पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए। आज से 5-6 साल पहले लखनऊ में एक घटना घटी। चौराहे पर एक पुलिसकर्मी ने, 2 दंपत्ति थे, कार में सवार थे, उनके साथ कहासुनी हो गई और गुस्से आवेश में आकर उसने अपनी रिवॉल्वर से उस व्यक्ति की हत्या कर दी। और जब मुकदमा दर्ज हुआ, मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपए देने पड़े और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देनी पड़ी, क्योंकि वो तिवारी था, ब्राह्मण था, जनरल था। उस व्यक्ति की कीमत 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी। और एक गरीब लोग, सताए हुए लोग, आस्था में डूबे हुए लोग, जो तुम्हारे धर्म को अपने सर पे ढोए फिरते हैं, उनकी जान की कीमत 1 करोड़ ही होनी चाहिए। हम डिमांड करते हैं राज्य की गवर्नमेंट से कि मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पीछे कम से कम 50 लाख रुपए उसके परिवार को मिलने चाहिए और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए। अगर ऐसा गवर्नमेंट नहीं करती है तो हम बड़े पैमाने पर आंदोलित होकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और इस सरकार को 2027 में उखाड़ फेंकेंगे। देश में जितने भी बाबा हैं, ये प्रमाणित हो चुका है कि ये लोग गंजेड़ी, भंगेड़ी, नशेड़ी, लुच्चे, गुंडे हैं, ये अयास हैं। इन सारे बाबाओं की जांच होनी चाहिए और इनको जेल में सड़ाना चाहिए। जितने भी बाबाओं ने जनता को स्वर्ग पहुंचाने का ठेका ले रखा है, तो ये स्वर्ग में खुद क्यों नहीं जाते हैं?